नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम बहुत खुशी की बात है कि बालाशोर में जिस तरह आप जानते हैं कि बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल्स हैं जो लोगों को हज और उम्रा के लिए ज़ियारत के लिए लेके जाते हैं, लेकिन उन्हीं में कादरी एंटरप्राइजेस के मातहत में जो है जीएन ट्रैवल्स यानी ख्वाजा गरीब नवाज़ टूर एंड ट्रैवल्स जो है मानिकम से जो है ये बाकायदा तौर पे जो है इसको ऑपरेटिंग किया जाता है। और ये जीएन टूर एंड ट्रैवल्स के जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों को किस तरह उम्रा और हज में लेके जाने का जो है मुसलसल तरीका जो है अपनाते हैं। इसी कड़ी से जुड़ते हुए आज जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ टूर एंड ट्रैवल्स यानी जीएन टूर एंड ट्रैवल्स के मातहत 24 अक्टूबर को 28 लोगों की जो है बाकायदा रवानगी होगी उम्रा के लिए। उसी को लेकर आज जो है बाकायदा ये तरबियती कैंप देख रहे हैं कि यहाँ पे तरबियती कैंप रखा गया था। मौलाना रकीब साहब जो ख़तीब व इमाम खलासी मोहल्ला के थे वो बाकायदा रहकर जो है बाकायदा लोगों को तरबियत दे रहे थे। साथ में हाजी सदरुद्दीन साहब जो बार बार उस दरगाह पे उस बारगाह पे उस पाक सरजमीन पे गए हुए हैं, उनकी निगरानी पे उनके मातहत में किस तरह एहराम बांधा जाए वो तमाम तर तरबियत लोगों को दी जा रही थी। इस वक्त तमाम लोग आइए हम सबसे पहले पूछेंगे जीएन टूर एंड ट्रैवल्स के जो रूहे रवा हाजी जाहिद साहब हैं, उनसे पूछेंगे कि बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल्स हैं, लेकिन आपका टूर एंड ट्रैवल्स जो है बाकायदा क्या ऐसा है कि लोग इसको चुनते हैं और इसके तरफ माइल होते हैं? क्या कहना चाहेंगे और कितने लोग जा रहे हैं इस बार? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये कंपनी जो मुंबई का है कादरी एंटरप्राइजेस, ये 5 साल से इनके साथ में टाई ऑफ होके मैं यहाँ उम्रा के लिए लोग लेके जा रहा हूँ। मेरा इनके साथ में लेके जाना मकसद ये है कि सहूलियत से आदमी जाएं और मैं इनके साथ में रह के सब कुछ देख रेख करता हूँ। और लेडीज़ गाइड भी मेरे साथ में भी है, लेडीज़ों का अलग ग्रुप है और जेंट्स के भी अलग ग्रुप है। बाकी यहाँ से जो मुंबई से जाना है वो फ़्लाइट जो है हमारा कुवैत का फ़्लाइट होता है, नहीं तो आपका सऊदी फ़्लाइट होता है, नहीं तो ओमन फ़्लाइट होता है। इंडिया फ़्लाइट से हम लोग जाते ही नहीं और हम सब साथ में रह के इन लोग का देख रेख करते हैं। जैसा कि हमें जानकारी मिली कि आप लोगों की जो है रवानगी 24 अक्टूबर को होगी मतलब खड़गपुर से मुंबई के लिए, और फिर 27 अक्टूबर को जो है आप लोग मुंबई से कुवैत जाएंगे। भाया कुवैत होते हुए जो है आप फिर जिद्दा जाएंगे। कुवैत में क्यों स्टे करना है, कुवैत क्यों जाते हैं आप? इसलिए 2 फ़्लाइट है हम लोग का, जाने का 2 फ़्लाइट है। इसलिए मेरे साथ में बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत मरीज़ हैं, जो शुगर का पेशेंट है, उनको पेशाब के लिए परेशानी हो जाता है। उन लोग बहुत बार बार मेरे को बोले कि आप ऐसा करो कि 2 घंटा हमको इधर रेस्ट देने से हमको थोड़ा सहूलियत होएगा। अगर आप 7 घंटा फ़्लाइट में बैठाओगे डायरेक्ट जाओगे तो हमको पेशाब में तकलीफ़ हो जाएगा। 2 घंटा 3 घंटे के बाद हम लोग बार बार पेशाब आता है। इसको मद्देनज़र देखते हुए हमने डबल फ्लाइट का इंतजाम किया है, ये आप लोगों के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात जो हाजी जाहिद साहब ने बताया कि जो गाइड होते हैं वो ख़वातीनों के लिए अलग से गाइड जाते हैं। ये एक मतलब अलग से लगा कि क्योंकि बहुत सारे ऐसा टूर एंड ट्रैवल्स करते नहीं कि ख़वातीनों के लिए अलग से गाइड, मर्दों के लिए अलग से गाइड। तो ये जो है बहुत ही अच्छा जो है ये जानने को मिला कि जो ख्वाजा गरीब नवाज़ टूर एंड ट्रैवल्स है ये ख़वातीनों के लिए अलग से जो है गाइड लेके जाते हैं साथ में। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे हाजी साहब हैं जो बार बार इसी टूर एंड ट्रैवल्स के साथ आपने उम्रा किया है। किस तरह रहता है, क्योंकि आपको तजुर्बा है इस टूर एंड ट्रैवल्स के साथ उम्रा करने का, फिर इस बार भी आप जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाया और ये उसके करम नवाजी है कि मुझे बार बार वहाँ जाने का मौका मिला। और मैं कई ट्रैवल के साथ में वहाँ गया हूँ, लेकिन मैं जब जाहिद साहब के साथ में गया तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कुछ ऐसा इंतज़ामात है जो मुझे पसंद आया। और ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि आइंदा जब भी जाना हो तो अल्लाह तौफीक दे तो मैं इन्हीं के साथ ही जाऊंगा। वहाँ बहुत सहूलियत के साथ, और वो जो गाइडनेस देते हैं ये हर टूर से नहीं होता है। मतलब आपका तजुर्बा है कि वहाँ पे जिस तरह हाजी जाहिद साहब की निगरानी रहती है इस तरह और कोई दूसरे टूर में हमें मिला नहीं है। और सहूलियत की बात जहाँ तक है, ये खुद भी रहते हैं और उनकी अहलिया भी साथ में रहती हैं जो लेडीज़ के भी गाइडनेस करती हैं। और मुझे तो ख़ास कर ये लगा कि एक ऐसा टूर है जो हम लोगों का अच्छा खिदमत कर सकते हैं। एक चीज़ और कहना है कि जो लोग नए इस मरतबा जा रहे हैं, ये मेरी अपनी तरफ से एक राय है कि वहाँ अक्सरियत देखा गया है कि जो नए आदमीन वहाँ जाते हैं अक्सर घबरा जाते हैं।
घबराने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के जो है वहाँ पर सुविधा मुहैयत है। हम अगर एक दूसरे से पूछ भी लेते हैं मिल जाता है, या अल्लाह का फजल करम है, वहाँ गाइड करने वाले बहुत कुछ हैं। अगर हम घबरा गए हैं तो हमारी जो ये वहाँ उम्रा का जो सिलसिला है ये नाकाम होती है, अक्सर गलती हो जाती है। बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, हर चीज़ का वहाँ पर सहूलियत है। अब उस चीज़ की जानकारी लेना है। बहुत बहुत अच्छी बात है। ये हाजी जुमना साहब थे, क्योंकि बालाशोर के एक माना जाना चेहरा है, लेकिन उनकी जो कहना के मुताबिक कि आप उस पाक सरज़मीन पे जाते हैं कि इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है, मौला जिसमें दिन रात तेरी रहमत बरसती है। उस पाक सरज़मीन पे जब आप जाते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सीख के जाइए और जो आपके साथ जानकार हो उनसे मशवरा लेते रहिए। इस तरह उनकी बात थी। लेकिन कहते हैं कि जवानी में हज या उम्रा करना ये खुशनसीबी बात है कि इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान है जो वाकई मतलब उस पाक सरज़मीन पे अगर जब जाते हैं तो उसकी जो कैफियत कुछ और होती है। आप 24 अक्टूबर को जा रहे हैं उस पाक सफ़र में, क्या नाम है और किस तरह खुशी महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख निज़ामुद्दीन है और मैं ये पहली बार जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल करम मुझ पे आया कि हम तो गुनाहगार सियाकार बंदे हैं, हम इस लायक हो गए कि वहाँ का ज़ियारत कर सकें, हुजूर का मदीना शरीफ का ज़ियारत कर सकें, हुजूर का रोज़ा का ज़ियारत कर सकें। तो इससे ज़्यादा सबसे बड़ी खुशखबरी और खुशनसीबी कुछ नहीं होता। मैं ये दुआ करूँगा कि मैं जो पहली बार जा रहा हूँ, इस तरह मेरे भी बहुत सारे चाहने वाले, मेरे जो पहचानने वाले हैं, बहुत सारे मुसलमान भाई तड़प रहे हैं। अल्लाह ताला उनके लिए भी कुछ जल्द से जल्द कोई ज़रिया मुहैया कर, जिससे वो भी मदीना शरीफ को वहाँ पहुँचने के बाद किस तरह दुआओं में याद रखेंगे बालाशोर वालियों, पूरा बालाशोर वासियों के लिए या फिर हिंदुस्तान के वासियों के लिए? दुआ तो पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे हम, और ख़ास करके अपने जो हैं, जो मुझे नाम दिए हैं और जो मुझे दुआ के लिए बोले उनके लिए तो अलग से होगा। और जिनके मामलात जो चल रहे हैं मुल्क के लिए भी दुआ किया जाएगा इंशाल्लाह। देश का अमन और शांति के लिए भी दुआ किया जाएगा इंशाल्लाह। बस दुआ कबूल हो जाए। आमीन आमीन। वाकई नौजवानी में, और ये तो नौजवानों की बात थी, लेकिन हमारे सामने एक ऐसा चेहरा बच्चा भी है जो बहुत खुशनसीब होता है कि इस तरह मौके पे बच्चों का उस पाक ज़मीन पे अपने वालिद और वालिदा के साथ जाना एक खुशनसीबी बात होती है। क्या नाम है बाबू आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। आप किसके साथ जा रहे हो उम्रा? मैं अब्बू अम्मी के साथ जा रहा हूँ। कितना खुशी महसूस कर रहे हो? बहुत खुशी हो रहा है कि एक उम्रा पे जाना और अब्बू अम्मी के साथ जाना, ये तो बहुत ज़्यादा खुशनसीबी की बात है, क्योंकि जवानी भी नहीं और बचपन में जब माँ बाप के साथ जाते हैं ये खुशनसीबी और होती है। तुम कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? मैं मदरसा सालिया में पढ़ रहा हूँ, 10th क्लास में। 10वीं जमात? जी, 10वीं जमात में पढ़ रहा हूँ। वाकई 10वीं जमात के जो है तालिब इल्म भी जो है इस बार उम्रा के लिए जा रहे हैं, और बहुत सारे ख़वातीन भी जो है इस बार, आप कैमरामैन को कहूँगा कि बहुत सारे ख़वातीन भी जो है इस वक्त जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ टूर एंड ट्रैवल्स के ज़रिए जो है हज और उम्रा में मैंने उम्रा में जाने की जो है कोशिश जारी है। 24 अक्टूबर को जो है इनकी रवानगी होगी। हमारे साथ एक खातून है, उनका नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहाना बेगम है। किस तरह रहता है, क्योंकि आप इससे पहले भी गए हैं उम्रा में, फिर इस बार जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले एक बार गई थी और इस बार भी जाने का बहुत ही खुश नसीब लगता है, जो मैं दोबारा जाऊं उस सरजमीन में और सजदा दे के आऊँ मेरे खुदा के पास और मेरे हुजूर पाक को। वहाँ जगह पे जाना बहुत ही खुश नसीब, और सब कोई उस जगह को जाएँ, यही मेरा दुआ है। यही अल्लाह से रहती है वहाँ पहुँचने के बाद दिल की कैफियत? वो तो बयान नहीं कर सकती कितना एक्साइटेड रहती हूँ मैं, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मुझको बहुत अच्छा लगता है। वाकई जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी कि वहाँ के जो पहुँचने के बाद वहाँ के जो दिल के हालात वो बयां किया ही नहीं जा सकता। हमारे साथ हाजी सदरुद्दीन साहब हैं। हाजी साहब, आप बार बार उस सरज़मीन पे गए हैं, 2 बार हज आपका नसीब हुआ है, उम्रा गए हैं, क्या कहेंगे किस तरह रहता है वहाँ पे पहुँचने के बाद, और ख़ासकर ये जो ख्वाजा गरीब नवाज़ टूर एंड ट्रैवल्स किस तरह काम करता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो टूर एंड ट्रैवल के जो बानी हाजी जाहिद साहब जो अपने मातहत में सबको लेके
सबका उम्रा कराना और सबका उनकी जो ख़वातीन रहते हैं उनके साथ भी उनकी अहलिया रहते हैं, उसको सबके साथ में मिल के अपना उम्रा कराते रहते हैं। वाकई जो है ये टूर एंड ट्रैवल्स जो है आज जो है ख्वाजा गैर-ए-नवाज़ टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम मानिकम में रखा गया था। और एक बार आपको बता दूं कि ये टूर एंड ट्रैवल्स के ज़रिए जो है 28 लोगों की रवानगी होगी और जो 24 अक्टूबर को जो है यहाँ से निकलेंगे, खड़गपुर से मुंबई के लिए सफ़र करेंगे और मुंबई से फिर कुवैत जाएंगे। भाया कुवैत में 3 घंटा वो इंतज़ार करेंगे, फिर 3 घंटे के बाद फिर वहाँ से निकलकर फिर जो है जिद्दा के लिए रवानगी होंगे। तो ये जो है उनकी रवानगी का जो है रूटीन है और 27 अक्टूबर को जो है बाकायदा मुंबई से कुवैत होते हुए जिद्दा पहुँचेंगे। ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज ट्रेनिंग प्रोग्राम थी। उम्मीद करते हैं कि जितने भी उम्रा के आज़मीन हैं उनका सफ़र आसान हो और खुशी खुशी उस पाक सरज़मीन पे जाएं और वहाँ से अमन व अमान के साथ फिर से अपने मुल्क हिंदुस्तान लौटें। इसी के साथ कैमरामैन अब्दुल इरफान के साथ अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान न्यूज़ टाइम, बालासोर, उड़ीसा।